नाज़रीन आदाब, एशिया टाइम्स की इस ख़ास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि एशिया टाइम्स ने अभी एक माह पहले एक नई शुरुआत की है, ख़ास तौर से ओखला के लोगों के लिए, ओखला की जन समस्याओं को उठाने के लिए। ओखला पोस्ट के नाम से हमने एक नया चैनल बनाया है और उसके ज़रिए से हम यहाँ की जन समस्याओं को उठाते हैं। यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है हम उससे बात करते हैं, उनका विज़न और मिशन जानते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो गुड न्यूज़ है ओखला की, उसको भी हम कवर करते हैं। आपके मोहल्ले और गली में जो कुछ जन समस्याएं हैं, हम आपसे भी मुतालबा करते हैं कि आप उन तमाम समस्याओं को रिपोर्ट करें, रिकॉर्ड करें। उसके लिए हमने ऐलान कर रखा है। जब से हमने ओखला पोस्ट शुरू किया, हमने उसमें ऐलान किया कि आप अपने मोहल्ले को समस्याओं को रिपोर्ट करें। तो मेरे पास कई वीडियोज़ आए, जिनमें से 2-3 वीडियो मैंने प्रोड्यूस किए हैं। इन तमाम बातों को लेकर अलग अलग लोग आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। मेरे साथ एडवोकेट अता खान कबीर हैं। अता खान कबीर साहब उन लोगों में से हैं जो एक लंबे समय से ओखला की समस्याओं को बहुत करीब से देखते हैं, समझते हैं और यहाँ के जो लीडरशिप है, चुनी हुई लीडरशिप है, उसको मुतवज्जे करते रहे हैं और उसको लिखते रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उनको उनकी तवज्जो दिलाते रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपका जो नाम है, ख़ासतौर से सोशल मीडिया के थ्रू हम देखते हैं कि ओखला की समस्याओं को बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे हैं आजकल ख़ास तौर से, और जो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे हैं उनको उनकी तवज्जो दिला रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछना जाहिर सी बात एक जागरूक नागरिक का काम है। आप एडवोकेट भी हैं तो आपकी और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप सवाल पूछें और जनता के हिस्से का सवाल पूछें। वही जनता के हिस्से का सवाल लेकर मैं आपके साथ हाजिर हूँ। आपने अब तक इस सिलसिले में किया क्या है कि उनके कामों की जो आप निशानदेही करके उनसे सवाल पूछ रहे हैं, ज़रा बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब आपका कि आप आए, तशरीफ़ लाए और इलाक़े के मुद्दे पे बात करने के लिए आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपकी ओखला पोस्ट जो आपने चैनल शुरू किया है, जो एक पहल है कि मकामी लोकल मुद्दों को उठाया जाए, वो एक बहुत अच्छी पहल है और बहुत हिम्मत वाली पहल है। क्योंकि किसी भी चैनल का इलाक़े में रह के इलाक़े के मुद्दों को उठाना, उस पर सवाल करना इलाक़े के लोगों से, ये बहुत हिम्मत का काम है। बिल्कुल सही है। आप इलाक़े यहाँ से तो ईरान, तुरान, मोदी, योगी सबकी बात कर सकते हैं आप, लेकिन उन लोगों की बड़ी हिम्मत की बात है कि उन्हीं नेताओं, उन्हीं इलाक़ों के बीच रह के उनसे सवाल करना। तो मैं इस पहल के लिए आपको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ इस पहल के लिए। और आपके साथ साथ जो लोकल न्यूज़ पोर्टल हैं, चैनल हैं जो ये कोशिश कर रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं, उन सबको मैं आपके साथ साथ मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आपने मुझसे पूछा कि आपने कहा कि इलाक़े की कुछ प्रॉब्लम्स को लेके लोग जो है आपको वीडियो भेज रहे हैं कि मैंने भी देखा आपके चैनल पे कि सीवर की, जो अबुल फजल के सीवर का कुछ दिक्कत है कि सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, जो खुदाई हो रही है उसमें प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने भी आपके ही ओखला पोस्ट पे मैंने देखा था। देखिए मसला क्या है कि जितना भी यहाँ पे काम इस वक्त सीवर का हो रहा है या पहले भी होता आया है, तो उसकी प्रॉब्लम क्या है कि जो वर्क ऑर्डर होता है, जो टेंडर होता है या जो BOQ होता है, उसके हिसाब से काम बिल्कुल भी नहीं होता। अच्छा, उसके हिसाब से बिल्कुल भी काम नहीं होता। आपके भी आसपास सीवर आपने डलता हुआ देखा होगा। वो एक JCB आती है, उसको खोद देती है, उस गली को खोद देती है। खोदने के बाद वो सीमेंट के पाइप उन्होंने रखे और एक जॉइंट के अंदर दूसरे जॉइंट में डाले और एक मेन होल बनाया और उसको मिट्टी डाल के ख़त्म कर दिया। जबकि तरीक़ा ये नहीं है। मैं यूँ कि सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, लेकिन एक आम फहम, एक आम चीज़ ये कहती है, समझ ये कहती है, और जितना मैं समझता हूँ इस बात को, जो मैंने पढ़ा है और देखा है, कि वो पहले JCB से खुदेगा, खुदने के बाद उसकी बेस बनाई जाएगी, गिट्टी या कोई चीज़, पत्थर डाला जाएगा, उसे कूटा जाएगा, उसे दबाया जाएगा और फिर उसके बाद पाइप रखा जाएगा। पाइप रखने के बाद उसमें जॉइंट होंगे, जॉइंट को कवर किया जाएगा। फिर मेन होल का स्ट्रक्चर बनेगा ईंटों का, उसके बाहर से भी प्लास्टर होगा और अंदर से प्लास्टर होगा, नीचे भी प्लास्टर होगा। उसकी जो वो होती है, सर्किल होती है, वो बनेगी और उसके बाद उसमें एक इनका बना बनाया एक सर्किल सा ढांचा सा सीमेंट का आता, वो रखा जाएगा, उस पर ढक्कन रखा जाएगा।
फिर उसके ऊपर मिट्टी डलेगी, मिट्टी डलने के बाद वो थोड़ा बैठेगी, फिर सड़क उस पर बनाई जाएगी। ये एक नॉर्मल तरीक़ा है। जो यहाँ पे पड़ते हैं सीमेंट वाले, उन्हें बरसाती कहते हैं एक्चुअल में, बरसाती कहते हैं। वो इरिगेट फ्लड डालता है उसके, तो ये तरीक़ा है वो बनाने का। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपने कहीं ऐसा होता नहीं, देखा ये है? जो आपने जो बताया इतनी बातें कि खोदा जाता है, फिर नीचे उसके बेस बनाया जाता है सीमेंट डाल के, गिट्टी डाल करके। तो मैंने गिट्टी डाल करके तो नहीं देखा, सीधा सीधा जो आपने बताया कि उसी तरह से पड़ रहा है, खींच दिया जाता है, उसके बाद पाइप डल जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है। मुझे बताइए कि ये बड़ी अहम बात बताई आपने, लेकिन डेवलपमेंट एक डिमांड तो है, हमारी सबकी है कि डेवलपमेंट होना चाहिए। और जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, अब उनके सामने ये सवाल ये पैदा होता, उनके हलकों में ये बात कही जाती कि जब काम नहीं हो रहा था तो अब हमने काम करवाना शुरू किया, तो लोग उसमें नुक्स निकालते हैं और इस तरह से चीज़ें की जा रही हैं कि वो काम को डिरेल करते हैं। आप कह रहे हैं कि इतनी सारी चीज़ें फॉलो नहीं की जा रही हैं। इसको लेकर के आपने कोई शिकायत वगैरह भी, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लगातार मॉनिटर करते हैं, लगातार लिखते हैं अपने सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत हद तक लोगों को बेदार करने की, जनता तक पहुंचाते हैं कि आपके सवालात क्या हैं। जनता को एक तरह से आप सवाल दे रहे होते हैं, जब आप कोई पोस्ट लिख रहे होते हैं तो जनता को आपने सवाल दे दिया। क्या ये सवाल लेकर के आप जो डिपार्टमेंट्स हैं उन तक भी पहुँचे हैं आप? देखिए, आपने कहा कि पहले काम नहीं हो रहे होते हैं, फिर नुमाइंदे काम करते हैं, नेता या चुने हुए नेता जो काम करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, फिर उस पर आप जैसे लोग सवाल उठाते हैं, तो मतलब उनका कहना ये होता है पहले तो ये भी नहीं होता, अब ये तो है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमेशा कहने का ये है कि जो चुना हुआ नुमाइंदा है, जो भी वो डेवलपमेंट का काम करता है, एक तो वो एहसान की तरह ना करे वो काम। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ख़ास तौर से ये जो सरकार बदलवाई, ये जो सरकार बदली, मतलब कांग्रेस से और ये वाली जो सरकार आई, तो ये क्यों आई? इतनी बड़ी पार्टी को बिल्कुल हटा के, दो बड़ी पार्टियों को हटा के क्यों आई? क्योंकि इनका तरीक़ा अलग था, इनके वादे अलग थे, इनकी सोच अलग थी। वो देखते हुए, इनके लीडर्स के और इनके लोगों के सोच देखते और तरीक़े देखते हुए ये लोगों ने ये लेके आए। और तो कुछ ऐसा अजूबा था नहीं, बिल्कुल सही बात लेके आए। इनका ये था कि स्वराज होगा, लोकपाल होगा, मोहल्ला सभा होगी, जवाबदेही होगी, जनता काम करवाएगी, जनता के सामने होगा, बजट होगा, जनता ही ऑडिट करेगी। अब आप बताइए, इसमें से हम तो वही कर रहे हैं जो हमें इन्होंने सिखाया है। हम तो इनको, इस सरकार के लीडर्स को फॉलो कर रहे हैं। हम तो सबसे बड़े फ्लैग होस्टर हैं इनके लीडर्स के, बड़े के, जो हमारे नुमाइंदे हैं। हम तो वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं जो उन्होंने हमें सिखाया है। और मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगा, वो चाहे भूल गए हों, लेकिन हमने उनसे सीख लिया है ये काम। बहुत अच्छी बात। और लोगों ने भी सीख लिया कि वो वीडियो बना रहे हैं, आप जैसे लोगों तक वो भेज रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें सीख लिया है। मैं तो सिर्फ आपने बराबर देखा होगा, मैं बराबर लिख रहा हूँ, और ये पब्लिक का हक़ है कि जो काम हो रहा है उसका टेंडर, वर्क ऑर्डर के पब्लिक होना चाहिए। भाई, हमारा पैसा लग रहा है तो वर्क ऑर्डर तो हमें पता होना चाहिए। मेरे पास मेरी गली बन रही है या सड़क बन रही है, तो मेरे पास वर्क ऑर्डर हो, मैं देखूंगा कि वर्क ऑर्डर में ये काम करने को लिखा हुआ है। मैं उसको, ठेकेदार को या इंजीनियर के सिर पे चढ़ के कहूँगा कि भैया ये लिखा हो तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? तुम मेरे नेता, मेरे चुने हुए नुमाइंदे की आंखों में धूल झोंक रहे हो सकता है उसे खबर ना हो, वो बेचारा मासूम हो, उसे पता ना चल रहा हो हमारे नेता को, लेकिन मैं खुद मॉनिटर कर सकता हूँ। मेरे समझ में नहीं आता कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे क्यों नहीं पब्लिक करते ये वर्क ऑर्डर या टेंडर या BOQ क्यों नहीं पब्लिक करते? सरकार जब आई थी तो जवाबदेही को लेकर के अरविंद केजरीवाल और उनकी पूरी टीम बहुत ज़्यादा बोल रही थी, और दूसरी सरकारों को, जिससे पहले की पार्टियाँ थी, उन्हें वो कोस भी रहे थे इन्हीं बातों को लेकर के कि ट्रांसपेरेंट नहीं रहे, करप्ट रहे। करप्शन एक बहुत बड़ा लफ्ज़ था जो बार बार अरविंद केजरीवाल की ज़ुबान पर बार बार, ये सब करप्ट हैं, ये सब करप्ट हैं। और उसके बाद उन्होंने उस तब्दीली को हासिल करने में कामयाब भी हुए। अब वो, चूँकि हम तमाम लोग, जैसा कि आपने बताया कि हम तमाम लोग उन्हीं के दिए हुए सवालों को हम अब उनसे पूछ रहे हैं, तो उनके जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो बगलें झाँक रहे हैं, वो जवाब नहीं दे रहे हैं, वो उसको मतलब मुखालिफ, एक तरह से मुखालिफत समझ रहे हैं। जबकि हम
सिर्फ जानने के लिए सवाल कर रहे हैं। मुखालफत का क्या मतलब है? हमने आपसे वोट दिया है और आप हमारे वोट से चुन करके आए, तो हम आपसे पूछेंगे कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, हमें बताएं। तो ये बताइए कि इस सिचुएशन में आप फिलहाल ओखला को जगाने में जो आपका आइडिया है कि जनता जागे, जनता सवाल करे, जैसा कि मेरे पास अब वीडियोज़ आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ, लोग अब सवाल करने के लिए उठ रहे हैं, इसको लेकर के आप अभी फ़िलहाल किस एंड पर हैं? देखिए अशरफ साहब, आज से कुछ साल अगर पीछे देखें तो बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो मुद्दों पे सवाल करते थे। बहुत नेशनल लेवल पे तो बोलते बालते थे, लिखते थे, लेकिन ज़मीनी मुद्दों पे नहीं करते थे। वो मकामी नेताओं से और चुने हुए नुमाइंदों से उलझना नहीं चाहते थे, ना उनको इस बात से मतलब। लेकिन अब बहुत से लोग बोलना शुरू हो गए, फेसबुक पे लिखना शुरू हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप जो है, अब नेक्स्ट स्टेप लोगों ने उठाना शुरू कर दिया है, जिसका आपने अभी कंप्लेंट इसका पूछ रहे थे और कल से आप देख रहे होंगे कि कंप्लेंट दर्ज करवाई गई हायर अथॉरिटी के अंदर, एंटी करप्शन ब्यूरो में के। ये नेक्स्ट स्टेप है। अब पब्लिक और अवेयर हो रही है। कल जो हमारे साथी हैं महमूद अनवर, रिजवान खलीफा और ओखला यूथ फेडरेशन, इन सब ने मिलकर कंप्लेंट दर्ज करवाई। ये मतलब हिम्मत की बात है कि उसी इलाके में रह के जाके कंप्लेंट दर्ज करवाना रिलेटेड अथॉरिटी, कंसर्न अथॉरिटीज़ को, एंटी करप्शन ब्यूरो को। ये नेक्स्ट मतलब स्टेप है अवेयरनेस का, कि अब लोग अवेयर हो रहे हैं। आरटीआई लोग डाल रहे हैं। जैसे हमने अभी एक आरटीआई डाली है स्पार्क को लेके। अब आप अशरफ भाई, आपसे मैं सवाल पूछता हूँ, आप तो सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, लोगों के बीच जाते हैं, नेताओं के बीच आप मुझे ये बताइए, शाहीन बाग पार्क किसकी ज़मीन पे बना है? आप बताइए मुझे, नॉलेज है आपको इस बात? नहीं, मुझे नहीं नॉलेज, मुझे नहीं। वही मैं कह रहा हूँ, आप पब्लिक से पूछेंगे वो नहीं बता पाएंगे कि शाहीन बाग पार्क यूपी इरिगेशन की ज़मीन पे है कि दिल्ली फ्लड की ज़मीन पे है, ये पता ही नहीं है। जो मदर डेयरी बनी है वो किस डिपार्टमेंट की परमिशन से बनी है? बीएसएस बना है किस डिपार्टमेंट की परमिशन से बना है? एमएलए और काउंसलर ऑफिस किस डिपार्टमेंट की परमिशन से बना है? मदर डेयरी और बीएसएस का किराया कौन सा डिपार्टमेंट वसूल करता है? कितना वसूल करता है? पता है आपको? नहीं पता है पब्लिक में। जो ओल्ड एज होम उस पार्क के अंदर बना है, जो हॉल बना है, उसका क्या निज़ाम है, पता है? नहीं पता है। तो इसकी भी आरटीआई डाली गई है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम हर डिपार्टमेंट में डाल लें। इन लोगों से पूछेंगे तो ये बताते नहीं हैं। तो यूपी इरिगेशन में भी डाला गया है, दिल्ली इरिगेशन में भी डाली गई है आरटीआई कि ये बताइए कि ये ज़मीन किसकी है। अगर आपकी है, आपने परमिशन दी है तो परमिशन लेटर दें। ये मदर डेयरी और बीएसएस ऑफिस आपकी परमिशन से बना है तो परमिशन लेटर दें। किराए पे हैं तो किराएनामा दें, आप हमारे साथ शेयर करें। तो ये अब आरटीआई और चीज़ें लोगों ने डाल दी। इस पर हम और लोगों को भी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आरटीआई कैसे डाली जाती है, कंप्लेंट कैसे की जाती है। बड़ी अहम बात बताई कि आपने एक एक चीज़ का सवाल पूछा है कि ये किसकी ज़मीन पर है, इसका किसको किराया मिल रहा है, किसके ऑर्डर से बनी है। लेकिन जिन लोगों ने ये सारी चीज़ें की हैं वो ये कहते हैं कि साहब जनता के लिए हमने काम किया, जनता उस वहाँ से फ़ायदा उठा रही, ओल्ड एज होम से, मदर डेयरी से, बीएसईएस से, जो ओखला और शाहीन बाग की जनता को मिलना चाहिए तो वो मिल रहा है। तो आम खाने से मतलब है या गुठली गिनने से? देखिए, आम और गुठली की तो बात की बात है। ना आम है ना गुठली है। शाहीन बाग पार्क है, कहाँ है शाहीन बाग पार्क? अभी आप चले जाइए, मोहल्ला क्लिनिक के जस्ट बराबर शाहीन बाग पार्क का हिस्सा है। वो आम आदमी पार्टी के लोगों के कम से कम सैकड़ों बने हुए होर्डिंग रखे हुए हैं या वहाँ पे ठोके जा रहे हैं। उससे आगे आप बढ़ेंगे तो वेल्डर की दुकान है, वो अपनी वेल्डिंग का पेंट उसके अंदर कर रहा है। उसके आगे बढ़ेंगे, जंगल पड़ा हुआ है। मैंने देखा। कहाँ है पार्क? मैंने देखा कई जगहों पर। मैं पार्क होता, अगर बेहतरीन बना हुआ होता, लाइटें होती, फूल फलवारी होती, पीछे फेंसिंग लगी हुई होती, साफ़ सुथरा होता, तो ये सवाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ना किया, ना ये आरटीआई और कंप्लेंट करने की ज़रूरत पड़ती हमें। जी ब्लॉक के अंदर बच्चे बीमार पड़े 10-20 घरों के अंदर, तब होश उन गली वालों को भी आया और हम जैसों को भी आया कि चलो अब कंप्लेंट जो है की जाए, तो कंप्लेंट की गई। अगर सब कुछ सही चल रहा हो तो क्यों हम करेंगे? क्यों जो है हमारे अपने भी हम सब प्रोफेशनल हैं, काम है, हम क्यों करेंगे? नहीं, वो पार्टी के बिहाफ पर, पार्टी के हवा में जीते हुए लोग हैं, तो उन्हें फिर जीत जाएंगे, आप क्या कर लेंगे? देखिए, अगर
कुछ ही लोग आवाज़ उठाते रहे और लड़ते रहे तो ज़रूर आप सही कह रहे हो, फिर जीत जाएंगे। इसकी हवा उसकी हवा में जीतते रहेंगे वो। लेकिन अगर हम इस बात में कामयाब हुए कि हम ज़्यादा लोगों को खड़े कर सके, खड़ा कर पाए, सवाल करने वाले लोगों को, बोलने वाले लोगों को खड़ा कर पाए, लोगों को अवेयर कर पाए, तो ज़रूर हो सकता है कि तब्दीली आए और वो लोग चुन के आएँ जो वाकई काम करें। और मैं आपको बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि ये जो अभी चुने हुए नुमाइंदे काम नहीं कर सकते हैं या इन्हें आता नहीं है काम, यही कर सकते हैं। ये अच्छे से कर लेंगे काम। तो करते क्यों नहीं है? यूँ कि हम नहीं करवाते, कोई भी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ एक बात, नेता काम करने नहीं आता है, नेता से काम करवाया जाता। जब आप बोलेंगे ही नहीं, जब आपकी गली बन रही है, वो बिना नपाई के, बिना लेवलिंग के, कुछ भी वो बना के चले जा रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो क्यों करेंगे? क्या मतलब है उनका? जब कूड़ा पड़ा हुआ है घर के बाहर, वो सफाई करने वाला नहीं, यार क्यों बोलेंगे? हॉस्पिटल के सामने गंदा कूड़ा, बदबू फैल रही है, 9 नंबर पे बुरा हाल है, आप बोलेंगे नहीं तो क्यों करेंगे? क्या मतलब है उनको? बड़ा अहम जवाब दिया एडवोकेट कबीर साहब ने कि नेता कोई भी काम करता नहीं, उससे मैं और आप काम करवाते हैं। अगर आपके मोहल्ले और गली में काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, किस लेवल का हो रहा है, उसका मानक क्या है, मानक तो आपको ज़रूर पूछना चाहिए अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं। और शाहीन बाग, अबुल फजल, जामिया नगर में जो लोग रहते हैं वो पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक जागरूक नागरिक के तौर पर ही जाने जाते हैं। तो बहरहाल ये आपके हिस्से का सवाल है और आप अपने मोहल्ले में ज़रूर सवाल कीजिए। ये बताइए कि सोसाइटीज़ यहाँ पर बहुत सारी काम करती हैं। ऐसा बताया गया मुझे कि 2650-2700 NGOs हमारे जामिया नगर 11-25 पर रजिस्टर्ड हैं। इतनी सारी समाजी तंजीमें काम कर रही हैं। वो अगर इस बात को लीड कर लें कि वो सवाल, वही उनके चेयरमैन सवाल करने लग जाएं, तो बहुत सारे सवाल खड़े कर सकते हैं। और ये लेकिन कहीं उनके कोई एक्टिविज़म इस तरह का कोई नुमाया नज़र नहीं आता। देखिए, वो 2700 NGO की बात तो एक अलग है, वो आप छोड़ दें। उससे पहले मैं जो इसमें रोल आता है वो आता है RWS का। ठीक है। उन NGO से पहले रोल आता है RWS का। RWA जो रिप्रेजेंटेटिव होती है, अपने रेजिडेंट्स की रिप्रेजेंटेटिव होती है नुमाइंदों के सामने। नुमाइंदे होते हैं अथॉरिटीज़ के सामने। ठीक है। अगर नुमाइंदे नहीं सुनते हैं तो RWA जो है वो लेके जाती है आगे, हायर अथॉरिटीज़ तक लेके जाती है। इस इलाके की प्रॉब्लम क्या है कि RWA ही बिल्कुल काम नहीं करती। शाहीन बाग RWA बनी, बड़ा इलेक्शन हुआ कि जैसे पता नहीं प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा हो। बताइए क्या कर रहे हैं शाहीन बाग? वो खुद सारे शाहीन बाग RWA हो या जितनी भी RWA मैंने अबुल फजल इनकलाब का RWA का इलेक्शन देखा, मुझे खुद बड़ी हैरानी हुई कि ऐसा लग रहा था कि हम MLA के इलेक्शन में पहुंच चुके हैं D ब्लॉक। मतलब पोस्टरों, बैनरों, दावतों से पट गया था मामला। बल्कि मैंने इस पर एक आर्टिकल लिखा और सबकी मैंने खबर ली थी। और अच्छी बात है कि सबने इस बात को माना और सबने पर्सनली मुझे टेलीफोन भी किया कि साहब हम नहीं कर रहे हैं, फला कर रहे हैं। वो उन्हें दावत, एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे कि हमारी वजह से नहीं मामला ये बढ़ा है, किसी और की वजह से, वो किसी और की वजह से, इस तरह की बात। बहरहाल मैंने ग्रिल किया, उस वक्त सवाल पूछा कि भाई तुम्हारे पास पैसा है तो तुम यहाँ के अल-शिफा हॉस्पिटल में या किसी और हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों के लिए दे सकते हो, किसी स्कूल में जाकर के फीस जमा कर सकते हो, किसी गरीब की और कोई मदद कर सकते हो, तुम ये पैसे क्यों फेंक रहे हो? ये मैंने इस तरह के एक सवाल किया था। RWA अगर सही हो, मजबूत हो RWA और काम करने वाली हो, तो ये नुमाइंदों से वही काम उन्हें काम करवाना चाहिए। शाहीन बाग के आप RWA देखिए, पता ही नहीं कहाँ है। अच्छा, RWA का रोल बहुत अहम बताया कि वो अगर एक्टिव हो तो बड़ा काम हो सकता है। तो उन्हें एक्टिव कैसे किया जाए? वो भी इलेक्ट होकर के आते हैं। अब इलेक्शन में वोट देने वाले वही लोग हैं जो अब MLA चुनते हैं, जो अपना काउंसिलर चुनते हैं, वही उनको भी चुनते हैं। उनसे भी सवाल नहीं हो रहा है, इसलिए वो भी नहीं काम कर रहे हैं। देखिए, RWA को भी एक्टिव लोग ही करेंगे। अच्छा मसला ये है कि RWA के भी एक्टिव लोग ही करेंगे। अब जैसे शाहीन बाग के इलेक्शन में इतनी लंबी कहानी है, तो बोल नहीं सकता इस वक्त किस टाइप से हुआ और RWA का इलेक्शन किस टाइप से होता है और कौन लोग आ जाते हैं, फिर वो पार्टीज़ के ही प्रचार करने लग जाते हैं। जैसे अबुल फजल की ये वाली RWA, A2D ब्लॉक वाली RWA, ये कुछ बेहतर RWA, हमेशा से NU खान साहब के टाइम से कुछ बेहतर RWA जो थोड़ा काम कर रही है और कोशिश कर रही है। या जौहरी फॉर्म की RWA है, वो कुछ बेहतर काम करती है। 27 मेरी नॉलेज में 27 RWA यहाँ ओखला के अंदर रजिस्टर्ड हैं
और हर ब्लॉक हर जगह RWA, लेकिन काम नहीं कर पाते। उसकी RWA की एक काम करने की वजह ये होती है कि एक तो सही लोग इलेक्ट होके नहीं आते, दूसरे उन लोगों का साथ नहीं देते, और लोग साथ नहीं देते क्योंकि वो 5-6 लोग कितना कर लेंगे, और लोग साथ नहीं देते। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी, तब जाके RWA भी काम कर पाएगी और RWA नुमाइंदों से काम करवा पाएगी। यानी कुल मिलाकर के यहाँ जनता जो है ना, जनार्दन है, और जो वोटर है वो बहुत ताकतवर है और उसे अपनी ताकत का एहसास नहीं है। जनता जनार्दन नहीं है, यहाँ की जनता नींद में है। नींद में है, वही जनार्दन जनता की नींद से जगाना हमारा और आपका काम है मिल करके। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि जिस तरह से आप और मैं जब सिम कार्ड ख़रीदते हैं और उस वक्त अगर कंपनी ने जो हमसे कमिटमेंट किया है सिम कार्ड के साथ, अगर वो स्कीम मुझे और आपको नहीं मिलती तो हम फ़ोन करते हैं, कस्टमर केयर से लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, और आखिर वक्त तक हम अपना वो स्कीम लागू करवाते हैं। पैसा अगर कट गया है तो वापस लेते हैं। इसी तरह से अगर आप मोहल्ले में निकल करके कुछ ख़रीदारी करते हैं, मोहल्ले के किसी दुकानदार ने आपको सब्ज़ी गलत दे दी तो आप उससे लड़ते हैं। 50 रुपये की 1 किलो आपने सब्ज़ी ली है, अगले दिन जा कर के बाकायदा वक्त निकालते हैं, उससे मालूम करते हैं कि तुमने क्यों गलत दी थी और उसका कंपनसेशन लेते हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आपने जो एक वोट दिया है बहुत कीमती है, और उस वोट के ज़रिए से उस एक आदमी को बहुत बड़ा पावर मिलता है। आपके टैक्स के पैसे के ज़रिए से बड़े हिस्से पर उसका कंट्रोल होता है, उसके ज़रिए से हमारे आपके दरमियान आता है। अगर वो काम नहीं कर रहा है, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो मुझे और आपको ही निकल कर सवाल करना होगा। आप सवाल करने निकलेंगे, एडवोकेट अता कबीर वहाँ मौजूद होंगे, एशिया टाइम्स, ओखला पोस्ट, अशरफ बस्ती जैसे और लोग वहाँ मौजूद होंगे जो आपकी आवाज़ को, आपकी बात को उन लोगों तक, उनके कानों तक, उनकी आंखों तक पहुंचाएंगे। जब तक आप नहीं निकलेंगे हालात बिल्कुल नहीं बदलेंगे। आपको निकलना होगा। आपके मोहल्ले में काम गलत हो रहा है, आपके मोहल्ले में नाकिस जो है कारकर्दगी हो रही है, आपके MLA, आपके काउंसलर काम नहीं कर रहे हैं, तो आपको सवाल करना होगा, क्योंकि वोट उन्हें आपने दिया है। और आप वोटर रहें, वोटर बन करके सवाल करते रहें, सपोर्टर बन के पीछे झंडा लेके ना चलते रहें। बराए करम अपने आप को पहचानिए। ओखला के लोगों, आप पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में एक इंटेलेक्चुअल क्लास जाने जाते हो, तो आप अपनी इस टैग को, इसका सबूत दीजिए कि आप वाकई में इंटेलेक्चुअल हैं और एक्टिव लोग हैं। बहुत शुक्रिया।